ओम नमस्ते जी। इंसान की जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो काम के अंदर में बनती है, जिसको हम धातु कह देते हैं, और वो बॉडी में ऊपर उठनी बहुत ज़रूरी है। हमारी धातु की जो ऊर्जा है वो ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस इंसान के अंदर ये धातु कम होगी या कमज़ोर होगी तो इस धातु की ऊर्जा क्या ही आपको मिलेगी, खुद सोचो। जिन भाइयों को ये लगता है ना कि उनकी वज्र धातु वीक पड़ गई है, कमज़ोर हो गई है, और कुछ लोगों की तो बॉडी ऐसी हो चुकी है कि वो लोग वज्र की रक्षा करते हैं, महीना महीना सेक्सुअल एनर्जी को सेव करते हैं, लेकिन फिर भी शरीर कमज़ोर का कमज़ोर, कोई एनर्जी में फ़र्क नहीं लगता, ताकत और स्टेमिना भी नहीं बढ़ता उनका, मतलब एक एक महीना वीरा बचाने के बाद भी। तो भाई इसका मतलब यही है कि आपकी एनर्जी जो है, मतलब सेक्सुअल एनर्जी, वज्र धातु, वो कमज़ोर पड़ गई है। अब इसको बढ़ाना कैसे है, वो भी तेज़ी से और नेचुरल तरीके से, और इसको बढ़ाने के बाद आपको बेनिफिट भी मिले, इस प्रकार इसको बढ़ाना है। तो भाई 2 तरीके बताऊंगा, सिर्फ 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट दिख जाएगा, और 1 हफ्ते के बाद भी आपको इसको अपनाते रहना है। मैंने आप सबको ये बात पहले भी बताई है कि शुक्र धातु जो है हमारी बॉडी की, उसी से हमारे शरीर का ओज है, काम करने की क्षमता है, बल है, ताकत है, तेज है, खूबसूरती है, सब उसी धातु से है। जितनी ज़्यादा पावरफुल होगी ये धातु, उतने ज्यादा आप पावरफुल होंगे हर शरीर के अंग से। सबसे पहला है धातुवर्धक आहार। आपको एक रियलिटी बताता हूँ, पहले के टाइम में लोग धातुवर्धक आहार खाते थे, इसलिए पहले लोगों की ग्रोथ इतनी अच्छी होती थी, लोग तगड़े होते थे। लेकिन आज जब बॉडी को ग्रो करने की बात हम करते हैं, जब वर्कआउट जिम हम करते हैं, तो बस हम प्रोटीन फूड के पीछे पड़ जाते हैं। धातुवर्धक आहार जितना ज्यादा खाओगे उतनी जल्दी आपका वीर्य धातु पावरफुल बनेगी। अब धातुवर्धक आहारों में पहले नंबर पर आता है ताज़ा मक्खन। श्री कृष्ण भगवान भी यही खाते थे। ताज़ा मक्खन जो गांव में निकालते हैं सुबह सुबह, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये सबसे जल्दी आपकी वज्र धातु बढ़ाता है। कुछ जिम करने वाले बंदे सोचते हैं कि मक्खन नहीं खाना चाहिए क्योंकि मक्खन में तो सिर्फ फैट होता है। तो भाई फैट होता है, शहर में जो मक्खन बनता है नकली मक्खन, उसमें फैट होता है। गाँव में जो सुबह निकाला जाता है ना ताज़ा वाला मक्खन, जो असली प्योर माल होता है, वो शरीर को बल देता है, उसमें फैट नहीं होता फालतू। दूसरा है मलाई और मावा। बहुत सारा दूध इकट्ठा करके थोड़ा सा मावा बनता है और थोड़ी सी मलाई बनती है। अब जिस बंदे का पाचन डाइजेशन ठीक है, जो इसको पचा लेगा, इसको पचाने के बाद उसके अंदर जोरदार धातु बनेगी और उसका शरीर भारी बनेगा, मसल्स उसकी भारी बनेगी, पहलवानों की तरह उसकी बॉडी बढ़िया बलशाली और तगड़ी बनेगी। तीसरा है दही और चूना। दही में 1 गेहूं के दाने जितनी मात्रा में चूना डालो। जिसको पथरी की समस्या है वो रहने दो, और सिर्फ 1 महीना खाना है दही में चूना डालकर आपको, उसके बाद छोड़ देना है। ये सबसे जल्दी आपके शरीर का जो वज्र धातु है उसको मजबूत करेगी, बढ़ाएगा ये नुस्खा। दही खाने का सही समय है दोपहर को। चौथा है भिंडी। सबसे ऊपर है भिंडी सब्जियों के मामले में, वीर्य को बढ़ाने के मामले में, इसलिए भिंडी का सेवन जरूर करें हफ्ते में 2 बार। कटहल की सब्जी सबसे जल्दी वज्र को बढ़ाती है, ये आप जरूर खाओ हफ्ते में 1 बार पेट भरकर। दालों में उड़द की दाल सबसे ऊपर है, सबसे जल्दी वीर्य बढ़ाना है अगर, ये भी हफ्ते में 1 बार जरूर खाए पेट भरकर। लेकिन दाल हर दूसरे तीसरे बंदे घर में बन रही है, फिर दाल से ताकत क्यों नहीं बढ़ती जानते हो? क्योंकि दाल कुकर में बनती है। अंडे मांस से ज़्यादा ताकत होती है उड़द की दाल में, अगर उसको हांडी में बनाया जाए प्रॉपर सही तरीके से, जैसे पहले के लोग बनाते थे वैसे। फिर आती है जड़ी बूटियों की बात। आयुर्वेद के अनुसार शतावरी, सफेद मुसरी, अश्वगंधा, कोंच बीज, ये 4 जड़ी बूटियों का मिश्रण खाओ, जिनको सबसे जल्दी वज्र धातु को बढ़ाना है। जिन युवाओं को मसल्स गेन करनी है, स्टेमिना बढ़ाना है, जिन्होंने शरीर खराब कर लिया अपना मास्टरबेट कर करके, वो लड़के 4 जड़ी बूटियां मिक्स करके खाओ रात को दूध के साथ। शर्त ये है कि प्योर होनी चाहिए चारों जड़ी बूटियां। अगर ये 4 जड़ी बूटियां आपको प्योर चाहिए तो इसमें मिलेगी ये बलवान जड़ी है। जिसने इसको खाया ना उसको हफ्ते भर में रिजल्ट दिखा है। नींद भी बढ़िया करती है ये, स्टेमिना बढ़िया बढ़ाती है, और एनर्जी में तो आपको हफ्ते भर में फर्क दिख जाएगा, और धातु सबसे फास्ट बढ़ाएगी आपकी। बस रात को दूध के साथ 1 चम्मच, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये तो थे धातुवर्धक आहार, जो कि अगर आप अपने रूटीन में ऐड करते हो, डाइट में ऐड करते हो, तो हफ्ते भर में आपको खुद अपनी बॉडी में फ़र्क नज़र आ जाएगा कि हाँ अब पता लगा है शरीर में कि कुछ आया है। लेकिन इन आहारों के साथ व्यायाम पूरा रखें तभी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ये सब आहार खाओगे और व्यायाम करते नहीं तो गैस बनेगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा। व्यायाम जो इंसान करेगा उसको इन आहारों का फ़ायदा मिलेगा। दूसरा तरीका है वज्र धातु को बढ़ाने का, अश्विनी मुद्रा। ये मुद्रा जानते हो कौन करता है? घोड़ा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा ताकत होती है। हॉर्स पावर घोड़े के नाम से ही मापी जाती है, आपको पता होगा। आपने देखा होगा जैसे घोड़ा लीद छोड़ता है, मल त्याग करता है, तो मल छोड़ने के बाद घोड़ा अपने मल द्वार को अंदर की ओर सिकुड़ता है, अंदर की ओर, और घोड़ा दिन में ये मुद्रा कई बार करता है। यही कारण है कि घोड़े में इतनी ताकत होती है कि घोड़ा लेटता नहीं, पूरा दिन खड़ा रहता है, कभी कभी लेटता है। करना कुछ नहीं है, सुखासन में सीधे बैठ जाओ ऐसे, कमर को सीधा करके, और मल द्वार को ऊपर सिकोड़ो, मतलब ऊपर सिकोड़ो फिर ढीला छोड़ो, टाइट करो ढीला छोड़ो, ठीक है? ऐसे करें कम से कम
50 बार। बाकी इस मुद्रा पर जल्दी ही लंबी वीडियो आएगी। अगर आप समझ गए तो ठीक है, आपको सिंपल बैठकर अपने मल द्वार को सिकोड़ना है ऊपर और छोड़ना है, जैसे मतलब घोड़ा मल त्याग करने के बाद करता है। ये 2 काम जो मैंने आपको बताए, धातुवर्धक आहार और अश्विनी मुद्रा, व्यायाम के बाद ये आपने करना स्टार्ट कर दिया अगर, तो अपने आप आपकी धातु 1 हफ्ते से पहले ही भाई आपको खुद फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ आपकी धातु आपको एनर्जी दे रही है, पावर दे रही है और पावरफुल बन रही है धातु अपने आप में। और आपको देखना कितना ज़्यादा रिजल्ट आपकी बॉडी में, फ़र्क कितना ज़्यादा, और 1 महीने बाद देखना कितना फ़र्क आपकी शरीर में होना स्टार्ट हो जाएगा। अगली वीडियो आप सबको किस पर चाहिए मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।